बृजभूषण शरण सिंह के उम्मीदवारी की जब बात की जाती है भाजपा के द्वारा या किसी भी मंच पर, तो विपक्ष इस पूरे मामले को महिला सम्मान से जोड़ता है। और जाहिर सी बात है कि अगर महिला सम्मान की बात आती है तो केतकी सिंह को आगे किया जाना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो आप समझिए कि बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधेगा। और मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए एक जो है बड़ी चुनौती भी रहेगी कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह की है, क्योंकि अब तक टिकट नहीं दिया गया। दो ही मुझे लगता है जहन में सीटें आती हैं मेरे भी उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब तक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं किया है और उसमें कैसरगंज एक है। और उसका सीधा प्रमुख कारण यही है कि बृजभूषण शरण सिंह इस समय बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। एक और शरण सिंह पर आरोप लगे हुए थे यौन शोषण के, तब से बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे कितने भी आरोप लगा लें, लेकिन ये सभी आरोप खारिज होते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि ये एक कहावत कहीं ना कहीं प्रसिद्ध नजर आती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। विपक्षी नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट में हूं आपके साथ सिराज। बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। जिस तरीके से अब कैसरगंज लोकसभा सीट से अभी तक बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया है, इसी बात को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर बीजेपी ने अभी तक आपको प्रत्याशी क्यों नहीं बनाया है, इस पर साफ तौर पर कहते हैं कि यह जो मुद्दा है यह मेरी चिंता है, आपको इस पर कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता पार्टी इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रही हो या फिर तमाम तरह की जो है वो बातें कहते हुए नजर आए बृजभूषण शरण सिंह। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि बृजभूषण शरण सिंह क्या अब इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी उनसे दरकिनार कर रही है। खबरें यह भी सामने आ रही है कि उनकी पत्नी केतकी सिंह को भी बीजेपी टिकट देने पर अब जो है तैयारी कर रही है, क्योंकि अब इसी महीने के आखिरी जो दिन होंगे वहां पे बृजभूषण को लेकर के कोर्ट से फैसला आना है। अगर कोर्ट से फैसला बृजभूषण के हक में आता है, अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं, जिस तरीके से महिला पहलवानों ने उनके ऊपर आरोप लगाए थे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उन पर दाव खेलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर फैसला उनके खिलाफ होता है तो निश्चित रूप से केतकी सिंह कैसरगंज से बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। इस मुद्दे पर हम बात करेंगे न्यूज़ रूम में तमाम जो हमारे साथी हैं उनसे, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बृजभूषण से दरकिनार करने की पीछे की वजह क्या है। हमारे साथ अक्षय हैं। अक्षय से एक सवाल लेंगे कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह ने आज जो है टिकट के सवाल पर जो है साफ तौर पर कहते हैं कि ये मेरा मसला है, आपको इस पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या पता पार्टी इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति तैयार कर रही हो, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, मसला वाकई में बृजभूषण का है और चिंता को लेकर उन्होंने अगर पत्रकार से कहा कि आप चिंता ना करें, ये मेरी चिंता है, वाकई में ये चिंता भी बृजभूषण शरण सिंह की है, क्योंकि अब तक टिकट नहीं दिया गया। दो ही मुझे लगता है जहन में सीटें आती हैं मेरे भी उत्तर प्रदेश की, जहां पर अब तक भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नाम फाइनल नहीं किया है और उसमें कैसरगंज एक है। और उसका सीधा प्रमुख कारण यही है कि बृजभूषण शरण सिंह इस समय बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए हैं। एक और अगर उन्हें टिकट सौंपती है तो हरियाणा में यहाँ बड़ा झटका लग सकता है। अब हरियाणा का कनेक्शन ये है कि जो 10 लोकसभा सीटें हरियाणा की है वहाँ पर 20 से 25% जाट समुदाय की आबादी रहती है। और वहाँ पर जब बृजभूषण पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा विरोध बृजभूषण शरण सिंह का हुआ था। यानी कि बीजेपी के खिलाफ बृजभूषण यहाँ हरियाणा में बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं, या बीजेपी के खिलाफ ही वो यहाँ पर एक नुकसान वाली चीज़ निकल के सामने आ सकते हैं। वहीं अगर बृजभूषण को टिकट दे देती है तो ये स्थिति है, लेकिन अगर टिकट काट देती है तो यहाँ राजपूतों की मार पड़ेगी, क्योंकि राजपूतों की नाराज़गी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, भाजपा से राजस्थान में देखने को मिल रही है, गुजरात में देखने को मिल रही है। और बृजभूषण शरण सिंह जो राजपूत समुदाय से आते हैं उनकी अच्छी खासी पकड़ राजपूत समुदाय पर मानी जाती है। इस समय बीजेपी के लिए चिंता का सबब इस समय ये बने हुए हैं। अब देखना यहाँ पर रहने वाला है कि अब जब दूसरे चरण का मतदान भी लगभग आ चुका है, 2 ही दिन बीच में बस बाकी हैं, तो कब बीजेपी इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो है असमंजस की स्थिति में जरूर है, क्योंकि एक तरफ हरियाणा की वो 10 सीटें जहां से बीजेपी जो है पिछली बार सभी सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन अगर बृजभूषण को टिकट देती है तो कहीं ना कहीं उन सीटों पर बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन इस महीने के आखिरी दिनों में कोर्ट से बृजभूषण को लेकर के बड़ा फैसला आने वाला है। क्या उस कोर्ट के फैसले का इंतजार कर
रही है बीजेपी। मेरा अगला सवाल रहेगा नाजमिन से कि जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के अब कोर्ट से फैसला आना बाकी है, महिला पहलवानों ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद अगर बृजभूषण के पक्ष में फैसला आता है तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी दोबारा उन पर दाव खेलती हुई नजर आएगी, या फिर उनकी पत्नी को लेकर जिस तरीके से चर्चा हो रही है और बीजेपी खुद चाहती है कि उनकी पत्नी को कैसरगंज से जो है उम्मीदवार बनाया जाए, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जब से महिला पहलवान जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही थी, जब से बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप लगे हुए थे यौन शोषण के, तब से बृजभूषण शरण सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चाहे कितने भी आरोप लगा लें, लेकिन ये सभी आरोप खारिज होते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि ये एक कहावत कहीं ना कहीं प्रसिद्ध नजर आती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो दूध का धुला हुआ हो जाता है। विपक्षी पार्टियों द्वारा ये ज़रूर कहा जाता है और कहीं ना कहीं साबित भी होता है, क्योंकि पप्पू माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह का जिक्र करें तो बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, यौन शोषण के आरोप तो लगे हैं, एक भरे मंच पर एक युवक को थप्पड़ जड़ने के भी आरोप लगे हैं। बृजभूषण शरण सिंह की बात करें, उत्तर प्रदेश में एक बाहुबली के रूप में देखे जाते हैं, तो बृजभूषण शरण सिंह एक बाहुबली के रूप में है, कई आरोपों में घिरे हुए हैं। उसके बावजूद अब तक बृजभूषण शरण सिंह केसरगंज से ही चुनाव लड़ते हुए नजर आए। गोंडा से भी चुनाव लड़ा है, केसरगंज से भी चुनाव लड़ा है, एक तरीके से गढ़ कहा जाता है। बृजभूषण शरण सिंह का इस बार भी कहीं ना कहीं जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या टिकट कटता हुआ नजर आएगा, जहां तक मुझे लगता है बृजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं कटेगा। खुद बृजभूषण शरण सिंह जो मीडिया के सामने खुले तौर पर ये कहते हुए नजर आते हैं, मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जो ये कहते हैं कि राम ही रखेंगे, सब कुछ वही देखेंगे, यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो तय है, बस यहाँ पर जो अफवाहें फैल रही हैं उसको हवा देने का काम खुद बृजभूषण शरण सिंह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह लगातार जो है कोर्ट में पेशी हुई उनकी, उसके बाद से मुस्कुराते हुए भी नजर आए, लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया कर्मियों को जो है जवाब देते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की एक बड़ी रणनीति हो सकती है, और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया कर्मियों को कहा कि आप इसकी चिंता ना करें, यह मेरा मसला है। लेकिन अगला सवाल रहेंगे अबरार से कि जिस तरीके से केतकी सिंह को चुनाव लड़ाने पर बीजेपी जोर दे रही है, और कहीं ना कहीं अब जो है सामने आ रहा है कि केतकी सिंह अगर बृजभूषण के पक्ष में फैसला जो है आता है तो बृजभूषण शरण सिंह उम्मीदवार होंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो निश्चित रूप से केतकी सिंह उम्मीदवार होंगी। कैसे देख रहे हैं आप, क्या केतकी सिंह उतना दबाव डाल पाएंगी, क्या उतना प्रभाव छोड़ पाएंगी जिस तरीके से बृजभूषण सिंह का दबदबा माना जाता है? देखिए, केतकी सिंह को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी ये फैसला लेने के बारे में सोच रही है तो जाहिर सी बात है कि इसका कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को एक जो है बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि अगर बृजभूषण शरण सिंह के उम्मीदवारी की जब बात की जाती है भाजपा के द्वारा या किसी भी मंच पर, तो विपक्ष इस पूरे मामले को महिला सम्मान से जोड़ता है। और जाहिर सी बात है कि अगर महिला सम्मान की बात आती है तो केतकी सिंह को आगे किया जाना चाहिए। ऐसा अगर हुआ तो आप समझिए कि बीजेपी एक तीर से दो निशाना साधेगा, और मुझे लगता है कि ये विपक्ष के लिए एक जो है बड़ी चुनौती भी रहेगी कि आखिरकार उस महिला के नाम पर वो कैसे विरोध कर पाएंगे, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह के टिकट को रोके जाने के पीछे का एक ही मकसद नज़र आता है कि विपक्ष इस पूरे मामले को जो है पूरे ज़ोर शोर से उठाएगा, और उसका नतीजा ये होगा कि उस सीट पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के, उसको कहीं ना कहीं जीत मिलने की उम्मीद जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि केतकी सिंह वाला जो फैक्टर है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं केतकी सिंह का जो फैक्टर है वो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आएगा। इस बात को बीजेपी आलाकमान बखूबी समझता हुआ नजर आ रहा है। यही वो कारण है कि जिसके चलते बृजभूषण सिंह से दूरियां तो बन रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं केतकी सिंह को चुनाव लड़ाने पर बीजेपी आलाकमान जोर दे रहा है। फिलहाल देखना होगा कि कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, और निश्चित रूप से इंतजार कीजिए कोर्ट के उस फैसले का जिस दिन बृजभूषण के भविष्य का जो है फैसला होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।